साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने करंट अफेयर का 16 जून का लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करने को तैयार हैं। आप जानते हैं कि डेली हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे लाते हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल ऐसी न्यूज़ होती हैं जो आपके कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रेजेंटेशन जो है आपका किस लिए है, इनहेंस योर नॉलेज को आपको इनहेंस करने के लिए है। बाकी कैलिबर अड्डा आपका अपना चैनल है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इच्छा हो तो कमेंट भी कर दीजिए, आपका मन होगा कर देना। बाकी आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हु इनऑग्रेटेड प्रोजेक्ट गजपति टू गेवन। गजपति प्रोजेक्ट है, इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो आपको दिख रहा होगा ये बहुत युवा हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इन्होंने फर्स्ट जो था प्रधान फ्लैग्स ऑफ गेवेंस फर्स्ट एग्री सेज प्रोजेक्ट। इसका मतलब है एग्री का मीन्स एग्रीकल्चरल है, सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया है। गेवेंस आपकी सेंट्रल अफ्रीका की एक क्या है, एक कंट्री है आपका गेवेंस। लिब्रविल जो इसकी जो है आपकी कैपिटल है। तो इसके बारे में जान लीजिए किसने इनॉग्रेट किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी आपके केंद्रीय मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। गेवेंस फर्स्ट एग्रीकल्चर सेज प्रोजेक्ट है, किस लिए है? पावर ट्रांसफार्मर्स प्रोजेक्ट है, न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया है। गेवेंस कंट्री जो है सेंट्रल एशिया की कंट्री है, अफ्रीका की, सॉरी एशिया नहीं, अफ्रीका कंट्री एंड इट्स कैपिटल सिटी लिब्रविल इसकी जो है, लिब्रविल जो है इसकी आपकी कैपिटल है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि गजपति प्रोजेक्ट है। गजपति प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये करना है, मेनली एग्रीकल्चर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनका प्रोजेक्ट है और पावर ट्रांसफार्मर्स का, दोनों का ये क्या है, कंबाइंड प्रोजेक्ट है आपका। इसमें क्या है, गेवेंस गवर्नमेंट और हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ये दोनों मिल करके इस प्रोजेक्ट को आपको शेयर करेंगे और आपस की जो कैपेसिटी बढ़ाएंगे। इसके लिए बस आपको इतनी जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु रिलीज नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS। तो आपको फोटो से समझ गए होंगे, ये जो आपकी इमेज है CBIC समझ गए होंगे। तो CBIC रिलीज करता है NTRS रिपोर्ट, इसने अभी ही रिलीज कर दी है। इसमें इसने बताया है, पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए CBIC क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, इसका फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क हिंदी में कहते हैं इसको। तो इसने रिलीज किया है, इसमें ये बताया गया है कि जो टाइम रिलीज होता है, पोर्ट का टाइम रिलीज होता है, इसमें कितना 20% इंक्रीज किया गया हुआ है। 20% इंक्रीज हुआ है। 20% इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसमें कैपेसिटी दिखाता है कि इंपोर्ट रिलीज है आपका, कम से कम समय में हम किसी भी वेसल्स को, जो जहाज होते हैं आपके, उनको तट के किनारे बहुत देर रुकना नहीं पड़ता हमारा। तो हमने क्या किया है, इंक्रीज किया, 20% टाइम लेस हो गया है। तो नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS ने ये रिपोर्ट जारी की है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हु अप्रूव्ड द डील टू एक्वायर MQ-9 रेपर ड्रोन फ्रॉम USA। रेपर का मतलब है ये है आपका प्रीडेटर ड्रोन जो होते हैं। तो USA अमेरिका के हमारे पास 2 प्रीडेटर पहले से ड्रोन काम में लगे हैं और ये बहुत ही हेल्प कर रहे हैं हमारे किसी भी क्षेत्र में। मेनली ये आपका मिलिट्री में, आर्मी के लिए बहुत यूजफुल हैं। तो फिर USA ने दिया है आपको, समझौता होने जा रहा है जब 21 से 24 जून को अभी हमारे PM नरेंद्र मोदी जी जो हैं अमेरिका की यात्रा करेंगे, उसमें ये समझौता किया जाएगा। तो MQ-9 जो आपके प्रीडेटर ड्रोन हैं वो अमेरिका से, तो इंडिया गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है। मेनली क्या है, MOD क्या है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको अप्रूव किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेड कौन होता है आप जानते हैं,
कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर होता है, जो हमारे इस समय राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज राज पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। राजा पर्व फेस्टिवल कहते हैं, राज पर्व फेस्टिवल कहते हैं। राज का मीन्स है, राज कहाँ से लिया गया, राजस्वला से लिया गया। राजस्वला क्या होता है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड होता है। ये जो गर्ल्स वोमेंस में आते हैं आफ्टर, मतलब बेसिकली जनरली आफ्टर 15 या 13 to 16 में ये शुरू होता है। तो इसमें उड़ीसा वासी ये मानते हैं कि इसमें अर्थ जो देवी होती है उनकी पूजा की जाती है, और उसमें उस जून मंथ में होता है। कब शुरू होता है, बेसिकली स्टार्ट होता है 14 जून से। कब से स्टार्ट होता है, 14 जून से होता है। तो 14 जून से स्टार्ट होता है, 14 जून से शुरू होता है। कब तक होता है, 16 जून तक। 3 डेज मनाया जाता है। बेसिकली टाइम पीरियड ये माना जाता है कि 28 डेज का चक्र होता है पीरियड्स का वोमेंस में, और ये 3 डेज तक बेसिकली रहता है। तो उसी के लिए मनाया जाता है। उस समय जो यहाँ के उड़ीसा वासी जो हैं, उड़ीसा मनाया जाता है, ये समझते हैं कि अर्थ जो होता है वुमेन हुड के लिए मनाया जाता है, औरतों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। अर्थ को देवी मान करके इसलिए ज़मीन को जुताई बुआई भी नहीं करते हैं वो इस महीने में, जून में, क्योंकि वो धरती माँ का भी यही पीरियड मानते हैं। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मनाया जाता है आपका ये जो पर्व होता है, राज पर्व जो आपका मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या है। उड़ीसा में आल्सो नोन एज स्विंग फेस्टिवल भी इसको कहते हैं, और स्विंग फेस्टिवल के अलावा यूजुअली स्टार्ट अभी आपको बता चुके हैं कब स्टार्ट होता है। बेसिकली ये स्टार्ट होता है आपका 14 जून से, और कब तक होता है, 16 जून तक। यूजुअली स्टार्ट ऑन 14 जून एंड एंड्स ऑन 16 जून, डेडिकेटेड टू ऑनरिंग अर्थ एंड सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड। अभी आपको ये हम समझा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल ओवरटेक चाइना इन ऑयल डिमांड ग्रोथ। ऑयल डिमांड ग्रोथ में किस कंट्री ने चाइना को कौन ओवरटेक कर देगा 2027 तक। ये IEA की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है, IEA की रिपोर्ट। IEA होता क्या, आप बताइए, सुना तो होगा आपने। IEA ने रिपोर्ट किया है आपका, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है आपकी IEA, सॉरी आप समझ लीजिए IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, और ये जो 1974 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे आपका, पेरिस में है, फ्रांस, पेरिस में। तो इसको बारे में आपको जानकारी, ये आपका वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट भी यही जारी करता है, IEA जारी करता है। तो इसने क्या बताया है कि इंडिया हमारी जो है ये क्या ओवरटेक कर लेगी चाइना को इन ऑयल डिमांड ग्रोथ में 2027, क्योंकि इंडिया में 10.7 कितना आपका 10.7 ग्रोथ पर ईयर हो रही है। तो इसलिए जल्दी इंडिया क्या कर लेगी, ये आपको जैसे हमने दिखाया है, इंडिया रिपोर्टेड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इस्टेब्लिश 1974 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसके मेंबर कितने 31 मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर हैं इसके। तो ये इसके बारे में जानकारी हो गई। तो इसने कहा इंडिया में क्या हमने बताया आपको, अभी आपको बताया कि पर ईयर कितना 10.7% डिमांड इंक्रीज होती है, परसेंट डिमांड इंक्रीज इंडिया पर ईयर, डिमांड इंक्रीज। समझ लीजिए, राइटिंग अभी बन नहीं रही है, इस पर पेन टैब पे लिखते हैं, अभी आदत पड़ जाएगी, तब तक आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों,
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री वर्ल्ड बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया। तो फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट साउथ एशिया में वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था आपको पता ही होगा, 1944, 7 जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश किया था। कब किया था? 7 जुलाई 1944 वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? HD कहाँ है इसका? तो वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, US की जो है कैपिटल है। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। IMF का भी हेडक्वार्टर है। इसके 189 कंट्री जो है इसके मेंबर हैं, 189 इसके मेंबर हैं। तो ये आपका वर्ल्ड बैंक, तो इसने कहाँ लॉन्च किया? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इसका जो आपका काफ़ी अच्छा, मतलब ये 350 USD मिलियन जो है, USD मतलब आपका US जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर जो है, उससे ज़्यादा का प्रोजेक्ट इसने रखा है। किससे ज़्यादा? आपका 350 मिलियन से ज़्यादा मिलियन US डॉलर। $350 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा का प्रोजेक्ट रखा हो। कहाँ पे किया? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पता चल गया। तो ये सेफ्टी के लिए, इसलिए हमने ये इमेज रखी है यहाँ पे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। रोड क्रॉस करते समय भी सेफ्टी होना चाहिए, रोडें अच्छी बनना चाहिए। वही 350 मिलियन से एबव, मतलब 358 मिलियन USD है। 358 भी आप कर सकते हैं। वही 350 प्लस हमने बताया था आपको, तो 358 मिलियन से आपका 358 मिलियन USD इतने का ढाका में इसको जो है समझौता हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ। उसने लॉन्च किया है फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। साउथ एशिया का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जो है आपका इंग्लैंड की महारानी की जो ऑनर में जो उनके बर्थडे पे ये दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो आप देख रहे हैं टकला सर ऐसा एक आपको प्लेयर दिख रहा है, दाढ़ी रखा हुआ, लेकिन ये बहुत खूंखार हैं। ये हैं मोइन अली जी। ये बहुत इतने खूंखार हैं, ये दाढ़ी जितनी लंबी रखते हैं उतने ज़्यादा विकेट लेने लगते हैं और रन बनाने लगते हैं। इसलिए टकले से होशियार रहिए। हमेशा टकले वाले जितने होते हैं वो बहुत ही खूंखार होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि सितंबर 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन फिर अभी ऐसे सीरीज जो डिक्लेयर हुए हैं उसमें ये शामिल हो गए हैं। ब्रेन स्टोक जो कैप्टन है इंग्लैंड टीम के, उनके कहने पे फिर से अपने संन्यास को लालच आ गया। फिर इनको अभी लगा कि हमारी रगों में भी खून वही है, गर्म खून बह रहा है, तो फिर तैयार हो गए उसके लिए। तो ये मोइन अली जी को आप पहचान लीजिए, ये ऑलराउंडर हैं। और ये इन्होंने क्या किया, ये जो क्रिकेटर हैं आपके, ये आपके 225 मैच खेल चुके हैं। कितने? 225। इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं और टोटल 64 टेस्ट में 195 विकेट लिया था इन्होंने। 195 विकेट ले चुके हैं इन 64 मैचेस, टेस्ट मैचेस में। टेस्ट मैचेज में इन्होंने ये आपके ले चुके हैं विकेट 195 और टोटल रन कितने बनाए उन्होंने? 114 इतने रन बनाए उन्होंने। 2914 है यहाँ पे।
तो आपका कितना आया होगा, 2914 समझ लीजिएगा। रन इतने बनाए इन्होंने, और फिर उन्हें क्या सितंबर 2021 में संन्यास ले लिया था, रिटायर हो गए थे, रिटायर्ड हो गए थे, बट फिर ज्वाइन कर लिया इन्होंने, रीज्वाइन कर लिया अभी, रीज्वाइन एसएस सीरीज जो है आपके, एसएस सीरीज को इन्होंने रीज्वाइन कर लिया है। तो साथियों अभी जो आप देख रहे हैं कि उतना फ्लो नहीं है राइटिंग में, लेकिन धीमे धीमे आ जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम फॉर आसियान डेंगू डे 2023। आसियान देश हैं, आप जानते हैं आसियान कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। मनीला में जो है, सॉरी जकार्ता, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपका 15 जून को मनाया जाता है, आपका आसियान डेंगू डे मनाया जाता है। आसियान डेंगू डे मनाया, डेंगू कैसे होता है आपको पता है, फीमेल जो आपका एक मॉस्किटो होता है, एडीज मॉस्किटो होता है, उसके द्वारा होता है। ये बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, प्लेटलेट्स को डाउन कर देती है, और अगर आप थोड़ा बहुत सा ध्यान नहीं दिए तो प्लेटलेट्स 20, 50, 1000 पर डेली गिर जाएगी और आपको बिस्तर पकड़ा देगी, और थोड़ा सा चूक गए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए बहुत ही इसमें प्रिकॉशंस रखना होता है। तो इसकी थीम देख लीजिए, जो थीम इसकी है इस साल की आपकी क्या रखी गई है, आपकी थीम आसियान कमिटमेंट टू फाइट अगेंस्ट डेंगू। आसियान का कमिटमेंट है फाइट अगेंस्ट डेंगू, यही थीम है आपकी 2023 की। 15 जून, अभी 15 जून से 2011 से लगातार मनाया जाता है, इस डे को मनाया जाता है, जनरल असेंबली द्वारा डिक्लेयर किया गया, और 15 जून से 2021 से मनाया जाता है। और आपको आसियान के बारे में बता ही दिया है, एस्टेब्लिश हुआ 1967 में, हेडक्वार्टर जकार्ता जो कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया है। आज के लिए साथियों इतने ही। थैंक यू देना हमारा कर्तव्य है, और आपका कर्तव्य ये है कि अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे कि हम थोड़ा आपके लिए कुछ काम किए हैं, अच्छा लेक्चर लाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं, रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको तो लगता हुआ है पक्का मिल गया, खाली ऐसा नहीं, मेहनत लगती है इसमें, तो उसका भी ध्यान दीजिए, हमारा भी ध्यान दीजिए। प्लीज़ इसको क्या करिए, आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ज़्यादा कुछ करना नहीं, एक क्लिक करिए, शेयर कर दीजिए अपने, जो सबका एक ग्रुप होता है उस ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, वो सब्सक्राइब करेगा। आप तो कर ही लीजिए, इतना कहना मान ही लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मेन चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार वीक में रिवाइज कर लीजिए साथियों। प्लस आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन मिल जाएगी साथियों। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आपको जय हिंद और धन्यवाद।